हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था वो था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले होर्डर माइकल ने किया। भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सबसे पहले 1867 में CL कार्लाइल ने की थी, और वो भी कहाँ पर, विंध्याचल क्षेत्र में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि विंध्याचल क्षेत्र जो है वो कौन सा है। इस काल के जो उपकरण हैं उनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। फिर हम इसके एरियाज देखते हैं तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, यहाँ से जो है हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का पहला अस्थि पंजर प्रतापगढ़, यूपी के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में अग्नि का प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था, व नव पाषाण काल के प्रारंभ चरण में। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर आदि मध्य पाषाण कालीन स्थल अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इनकी जो भी केव्स हैं, गुफाएं हैं, वहाँ पे आदि मानव के द्वारा बनाई गई चित्रकारी प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण कालीन जानवरों में प्रमुख जानवर जो था वो कुत्ता था। और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। अंत्येष्टि क्या होता है कि मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम किया जाता है उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। और इसी वीडियो में अब हम जो है वो नवपाषाण काल की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 4000 से ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व है, जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। भारत में नवपाषाण काल की खोज जो है ले मेसूरियर ने 1860 में टॉस नदी घाटी में की थी। अब इसके टूल्स देखते हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार थी। इस काल के उपकरण जो है वो पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाण कालीन उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है, जिसमें से 41 तो चमकीले हैं और या पॉलिश वाले हम कह सकते हैं, और 37 जो है वो रफ हैं, उनको किसी तरह की कोई पॉलिश नहीं की गई थी। तो इस प्रकार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले और छेनी, ये जो है वो नवपाषाण काल के मुख्य उपकरण थे। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, जो कि एक सबसे बड़ी खोज थी। अब हम देखते हैं इसके एरियाज, कौन कौन से एरियाज थे। तो पहला है मेहरगढ़, बोलन दर्रे के पास प्राचीनतम यहाँ से बस्ती के अवशेष मिले, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व है। यहीं से हमें पालतू भैंस के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, और यहीं से बकरी के साथ मालिक को दफनाने के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। भी नेट में ये पालतू भैंस वाला तो आता ही है, बहुत बार आया है कि पालतू भैंस के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में बुर्ज होम है, जहाँ से जो पालतू कुत्ते थे उनको मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, यहाँ से अनाज पीसने व वस्त्र सिलने के अवशेष जो है प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? गुफकराल से। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद जो है वो बिहार में पड़ता है, और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हिरण के सींग से बने हुए हैं। उसके बाद है इलाहाबाद, आपको पता ही है, यूपी में। यहाँ के दो स्थान हैं, कोल्डी हवा और महागरा और महादहा, ये दो नाम से मिलता है। तो कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ लोहकालीन तथा ताम्र संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ से 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जो महागरा है वहाँ से पशु बाड़ा मिला है, और गौशाला के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं साउथ में अब कौन कौन से एरियाज हैं। तो साउथ में है कर्नाटक का जो पिकली हल है, वहाँ से ऐश माउंड यानी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस तरह से ये साउथ के एरिया हैं जहाँ से हमें नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या था? जानवरों को पालतू बनाया गया, ठीक है। और जो सबसे पहले पालतू बनाया गया वो जानवर क्या था? कुत्ता। दूसरा है कि कृषि की शुरुआत हो गई। तीसरा, स्थिर ग्राम्य जीवन हो गया। जब इंसान कृषि करने लग गया, खेती बाड़ी करने लग गया, तो वो एक स्थान पर रुककर रहने लगा। उससे पहले वो कैसा जीवन बिता रहा था?
भ्रमणशील, घूमने का, घुमक्कड़, खाना बदोश, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, लेकिन अब यहाँ वो एक स्थायी रूप से निवास उसने बना लिया है और नाव का निर्माण शुरू कर दिया था। नाव में बैठ के वो एक किनारे से दूसरे किनारे, नदियों के किनारे रहते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने नावों का आविष्कार कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब जो है वो लोह काल को समझेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।